एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेचारा बेवकूफ। इस वीडियो में जो भी म्यूजिक यूज किया गया है वो मेरे द्वारा प्ले किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एयरपोर्ट से ध्रुव टैक्सी में बैठा। आज वो बहुत ही खुश है। टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर से कहता है, चलो भैया बढ़ाओ गाड़ी, ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है ना। आज भी दिल्ली में कुछ नहीं बदला, जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है। ड्राइवर कहता है, क्यों सर, बड़े दिनों बाद आ रहे हो क्या? हाँ भाई, 2 साल बाद घर आया हूँ। कुछ देर बाद ध्रुव कहता है, अरे भाई कुछ गाने वाने चला दो। टैक्सी ड्राइवर रेडियो चालू कर देता है। तभी गाना बजता है। अरे दुखियारे गाने मत लगाओ भैया, कुछ रोमांटिक गाने लगाओ यार। ये गाना सुन ध्रुव किसी के ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद ड्राइवर पूछता है, कहाँ खो गए सर? वो सोच से बाहर आता है। कहता है, कुछ नहीं, बस अपने पुराने दिनों में खो गया था यार। वो भी क्या दिन थे। और इस तरह बात करते करते ध्रुव का घर आ जाता है। ध्रुव ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और सामान लेकर अपने घर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पड़ोस में बड़ी ही आस से देखता है और कहता है, बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार खत्म। तभी अचानक से ध्रुव के मन में गाना बजता है। ध्रुव की बहन की आवाज आती है, भैया अंदर भी आओगे या वहीं खड़े रहोगे? ध्रुव सर खुजलाते हुए मुस्कुराता है और खुद से ही बड़बड़ाता है और कहता है, बेटा ध्रुव, आजकल तो बहुत ही फिल्मी हो गया है, जब देखो गाने सोचने लगता है। ध्रुव घर के अंदर जाता है। घर में बहुत सारे मेहमान हैं और क्योंकि ध्रुव के भाई की शादी जो है, ध्रुव अपने माँ पिताजी से मिलता है, उनके पैर छूता है। ध्रुव की माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी ध्रुव की बहन कहती है, क्या माँ, भाई की विदाई नहीं हो रही है? सब हंसने लगते हैं। तभी माँ कहती है, ध्रुव अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, शाम को संगीत है। ठीक है माँ, कहकर ध्रुव ऊपर कमरे में जाता है। कमरे में आकर किसी को फोन लगाता है, पर फोन व्यस्त आता है। कुछ देर बाद फिर फोन लगाता है, तब भी फोन व्यस्त आता है। कुछ देर बाद पड़ोस के घर में किसी से मिलने जाता है, पर ताला लगा होता है। ध्रुव को शाम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है और शाम को बड़े ही मन से वो संगीत के लिए तैयार होता है। संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। सब नाचने गाने में व्यस्त है, पर ध्रुव की नजरें किसी को ढूंढ रही है। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो अचानक से उठकर पड़ोस वाले घर में जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे नाचने के लिए खींचकर ले जाते हैं। आखिर शादी का घर जो है, कुछ देर बाद फिर फोन लगाता है। अभी भी फोन पर उसे व्यस्त टोन सुनाई देती है। ध्रुव संगीत के गानों में अपने पुराने दिनों को याद करता है कि बचपन में वो और पड़ोस में रहने वाली अंजलि साथ साथ स्कूल जाया करते थे। फिर उसे एक एक करके सारी बातें याद आती है। वो और अंजलि बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब छोटे थे एक दूसरे से मारपीट करते थे, तब माँ पापा आकर हमें समझाते थे। जब स्कूल में पढ़ते थे तब परीक्षा में
ज्यादा अंक आने पर एक दूसरे से जलते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों साथ में कॉलेज जाने के साथ साथ एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस एक दूसरे से प्यार का इजहार करना ही बाकी था। दोनों के माता पिता के पड़ोसी होने के साथ साथ संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब ध्रुव अपने करियर बनाने पर ध्यान देने लगा, तब अंजलि उसकी दिलो जान से मदद करती। ध्रुव अंजलि को मन ही मन चाहने लगा था और समझ गया था कि अंजलि भी उसे बहुत चाहती है, और ये भी जानता था कि अंजलि एक सीधी सादी लड़की है। वो ये बात कभी भी घर पर और उससे नहीं कहेगी, पर अभी प्यार और शादी की बात उसने अंजलि से नहीं कही, क्योंकि वो पहले अच्छी नौकरी करना चाहता था और जानता था वैसे भी अंजलि उसकी ही तो है। और अंजलि के मम्मी पापा भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद ध्रुव की नौकरी मुंबई में लग गई। अंजलि उसकी नौकरी से बहुत खुश है, पर उदास भी है, क्योंकि ध्रुव उससे दूर जा रहा है। जाते जाते अंजलि कहती, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, फोन मैसेज करते रहना ध्रुव। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्रुव मन ही मन सोचता है, चलो ये कहकर उसने प्यार का इजहार तो किया। अब भी वो उससे कुछ नहीं कहता। सोचता है पहले सेटल हो जाऊं, फिर कहूंगा आखिर अंजलि मेरी ही तो है। कुछ दिनों के बाद वो मुंबई से सिंगापुर चला जाता है। अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाता है। बहुत कम ही अंजलि से बात कर पाता। उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पाता। महीनों बीत जाते हैं। अंजलि बार बार फोन करती है, पर वो नहीं उठा पाता। फिर वो जब फोन करता है, तब अंजलि उसका फोन नहीं उठा पाती। बार बार फोन करने पर जब वो नहीं उठाता, तब अंजलि उसे मैसेज करती है, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है और बताना भी है। मैसेज देखो तब फोन करना, मैं इंतजार करूंगी। काम से लौटने के बाद जब वो मैसेज देखता है, वो समझ जाता है कि अब अंजलि प्यार का इजहार करने वाली है मुझसे और शादी की बात करेगी, और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे एक सप्ताह बाद घर जाना है। उसके भाई की शादी है और रात भी हो चुकी है। वो अंजलि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैसेज कर देता है कि वो अगले सप्ताह आने वाला है। तुम मिलकर कह देना जो भी कहना है, और मुझे बहुत सी बातें भी करनी है तुमसे। फिर अचानक से आवाज आती है, ध्रुव ध्रुव कहाँ खो गया? उसके पिताजी कहते हैं, अपने भाई को छोड़कर यहाँ बैठा है, जा उसके साथ जाकर बैठ। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ अंजलि नहीं आई क्या? उसकी माँ कहती है, आने वाली तो थी, उससे बात नहीं हुई क्या अभी तक? फोन कर ले उसे। उसने बताया नहीं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ पास ही में नया घर ले लिया है, ये घर बेचकर। वो कहता है, अच्छा, और फिर इंतजार करता है। संगीत का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, पर अंजलि नहीं आती। ध्रुव बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड रखा देखता है और उसे पढ़ सहम जाता है। दोबारा पढ़ता है, उस पर लिखा है, अंजलि वेट्स विकास। अंजलि की शादी 3 दिनों बाद ही है। उसके भाई की शादी के ठीक 1 दिन बाद। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फोन लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। उसके घर भी जाता है, पर शादी की तैयारियों में उससे मिल नहीं पाता और वापस आ जाता। बहुत निराश हो जाता है। गुस्से से सोचता है, खुद ने तो बड़ा घर ले ही लिया और कोई बड़ी पार्टी देख शादी के लिए हाँ कह दिया होगा। ध्रुव के भाई की शादी का दिन आ गया। उसके भाई की शादी में सिर्फ अंजलि के पापा ही आते हैं, और वो उनकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही उनसे मिलने जाता है। भाई की शादी हो गई। सोचता है, मैं 1 महीने के लिए आया था, पर अब जल्दी वापस चला जाऊंगा। पर उससे
पूछ कर जाऊंगा। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आज अंजलि की शादी है, पर ध्रुव जाने का मना कर देता है, पर माँ की जिद पर उसे जाना पड़ता है। शादी में पहुंचते ही अंजलि को विकास के साथ देखता है और सोचता है, ये तो बहुत हैंडसम है। इसलिए अंजलि का मुझ पर से ध्यान हट गया और उसे गाना याद आ जाता है। वो अंजलि से पूछने की कोशिश करता है, पर आज पूछना संभव नहीं था। एक सप्ताह बीत गया। आज सभी लोग बाजार गए हैं। ध्रुव घर पर अकेला है। तभी अंजलि शादी के बाद ध्रुव के घर सबसे मिलने आती है। अंदर आते ही ध्रुव को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। कहती है, सॉरी ध्रुव, मैं तुमसे मिल नहीं पाई और फोन भी नहीं कर पाई। विकास से फोन पर बात करके समय कब बीत जाता पता ही न चलता। वो उसे देखता है और गुस्से से कहता है, विकास, मेरे और तुम्हारे बीच में कहां से आ गया अंजलि? तुम तो। और चुप हो जाता है। तभी अंजलि आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम तो क्या ध्रुव? मैं समझी नहीं। वो कहता है, कुछ नहीं, चली जाओ यहां से। अंजलि कहती है, मुझे बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो ध्रुव? वो कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया अंजलि? जब मुझसे प्यार था तो उससे शादी क्यों की? दिलो जान से पढ़ाई में मेरा साथ क्यों देती थी? जाते जाते क्यों कहा था कि मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा? और मैसेज क्यों किया था अंजलि? तुमसे कुछ कहना भी है और बताना भी है। बोलो बोलो अंजलि, मेरा मजाक बनाने के लिए? अंजलि कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया ध्रुव। तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ध्रुव, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करो और बचपन से तुम्हारे ही साथ रही हूँ। इसलिए जब तुम जा रहे थे ना, तो बहुत बुरा लग रहा था कि अब मैं अपनी सारी बातें किससे शेयर करूंगी। मेरी शादी 15 दिनों में ही तय हो गई। इसके बारे में बताने के लिए तुम्हें फोन भी किया, पर तुम बहुत व्यस्त थे। फिर मैसेज भी किया, तब भी तुमने कह दिया कि अगले सप्ताह आने वाला हूँ, फिर बात करेंगे। फिर मैं शादी की खरीदारी में व्यस्त हो गई ध्रुव और बात ही नहीं हो पाई। और ये सब तुम मुझे अभी कह रहे हो? पहले कह दिया होता तो मेरी शादी तुमसे हुई होती। मैं दोस्ती को प्यार में बदल देती ध्रुव। फिर वो रोकर वहां से चली जाती है। ध्रुव वहीं खड़ा सोचता रहता है कि उसने अंजलि के बारे में कितना गलत सोचा, और मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो इतने करीब होने के बाद भी अपनी दोस्त को दिल की बात नहीं बता पाया। फिर जाकर चुपचाप बैठ जाता है और अपने मोबाइल में गाना लगा लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।